with the chapter solid state and obviously हम लोग इस chapter के लगभग end की ओर आ चुके हैं. Probably by tomorrow we will end this chapter. Okay. चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मतलब जो बचे हुए पोर्शन है उनको स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं जो चीजों को हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट क्लास. ओके. एंड आई रिक्वेस्ट यू बेटा कि जब भी क्लास चले तो उस दौरान अपने माइक को बंद रखो जिनका ऑन है. डाउट हो मैं बोलूंगा ऑन करने तो ऑन करना, डाउट होगा तो खुद ही ऑन करके मुझसे डाउट पूछ लेना, जब मैं कुछ पूछूं तो ऑन कर सकते हैं. चलिए we will start with the chapter. A quick revision of those things that we have done till now. For tetrahedral coordination मतलब बोला गया है कि टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन चाहिए तो r प्लस और r माइनस की रेशियो क्या होगी? एनीबॉडी? 0.2256 और 0.414. यस, इट इज गुड आंसर. टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन जो रहती है उसमें इट शुड बी 0.25 से इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू और आइदर लेस देन 0.414. ठीक है ना. 0.225 से इसे बड़ा होना चाहिए और 0.414 से इसे छोटा हो जाना चाहिए. उससे बड़ा होगा तो नहीं है 0.225 ओके और 0.414 से छोटा होना चाहिए. ओके, इससे बड़ी और इससे छोटी. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज रेशियो ऑफ कैटायन टू एनायन. कैटायन और एनायन का रेशियो इन अ क्लोज पैक्ड octahedral. So 1:1. Octahedral void 732 या 723. it should be 732. एकदम एग्जैक्ट साइज मतलब लगभग 0.414 से 732. नहीं, आपसे एक ही वैल्यू पूछा गया है तो मतलब एग्जैक्ट आइडियल वैल्यू पूछा गया है. 1:1. 0.414. The ideal value should be 0.414. फिर इससे बड़ा होगा और 0.732 तक वो रह सकता है. ओके, 0.732 से छोटा रहेगा. The radius of Na plus, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए. चलिए, the radius of Na plus ion is 95 picometer and Cl minus is 180 picometer. Coordination number आप निकालने की सर 6. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रही है. कैसे आ रही है चलो हम लोग देख लेते हैं. सर रेशियो 0.4 की ज्यादा है. क्या बेटा ऑडियो इज नॉट क्लियर और व्हाट? मेरी आवाज सबको क्लियर जा रही है? यस सर. यस सर आ रही है. ओके चलिए. तो रेडियस ऑफ Na plus ion is 95 picometer and Cl minus is 181 picometer. कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने बोला गया है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं R प्लस और R माइनस निकालते हैं. तो R प्लस और R माइनस निकालेंगे तो 181 पाइकोमीटर डिवाइडेड बाय 95 पाइकोमीटर डिवाइडेड बाय 181 पाइकोमीटर. अब करोगे इसे तो रफली आएगा लगभग 0.5 के आसपास. रफली 0.5 और 0.5 जो होता है वो क्या होता है 0.732 के बीच में रहता है. तो ऑब्वियसली कौन सी होगी ये? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में घुसेगा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में घुसता है तो कोऑर्डिनेशन 6 हो जाती है. कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. इन बीसीसी स्ट्रक्चर जो रहता है, ठीक है ना, बीसीसी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 2. नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या होगा आपको मालूम है कि सारे कॉर्नर्स पे रहेंगे एंड प्लस बॉडी सेंटर पे रहेगा. तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1 और बीच में 1 तो टोटल हो जाता है 2. ठीक है ना, ये सबको मालूम होना चाहिए. नंबर ऑफ एटम्स इन 4 होनी चाहिए. बहुत इजी सी क्वेश्चन पड़ी हुई है. इन अ क्लोज पैक्ड एरे ऑफ n स्फीयर्स. मानो एक यूनिट सेल है उसमें n स्फीयर्स पड़े हुए हैं. तो पूछा गया है आपसे कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने सारे होंगे? 2n. होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n. ये बड़ा it should be clear. 3D space occupied in BCC packing. BCC closed packing की गई है तो 3 डायमेंशनल अवेलेबल वॉल्यूम का
कितना परसेंट ऑक्युपाई करता है? 68%. 74. वेरी गुड, 68%। ये आपको याद रखनी चाहिए, 68% ऑक्युपाइड स्पेस होती है एंड 32% इज खाली स्पेस, वॉइड स्पेस। Void. ओके, ग्रेफाइट इज अ डैश सॉलिड, किस टाइप का सॉलिड? कोवेलेंट या नेटवर्क. Covalent. कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड। वैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ amorphous. amorphous solid. amorphous solid की एग्जांपल है। ग्लास इज आल्सो कॉल्ड एज Amorphous. Semi-solid. Quartz. pseudo solids। ग्लास इज आल्सो कॉल्ड pseudo solid, नकली सॉलिड। amorphous सॉलिड्स होते हैं, उसे pseudo solids भी हम लोग बोलते हैं, ओके, या सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। ओके, सो AB closed packing, AB closed packing of hexagonal sheet is dash efficient? 74%. 91. 91%. 91. AB closed packing of hexagonal sheets, एक हेक्सागोनल 50%. A और उसके ऊपर दूसरा हेक्सागोनल शीट B, फिर A 74 sir. So 74. होगा बेटा। 2 डायमेंशनल में यदि हेक्सागोनल पैकिंग करती हो तब जाके 91% तब 91 होता है. सीट्स दिया हुआ है, तो सीट्स हो गए तो मतलब 3 डायमेंशन में होगा, एक के ऊपर में दूसरा, दूसरा ऊपर में तीसरा, ऐसा होगा। 74% हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था बेटा। Yes sir, last class में यही पढ़े थे. हाँ, एससीपी में हम लोगों ने ये देखा था 74%। ओके, सो आई सपोज Yes, sir. थोड़ी आइडिया आपकी क्लियर होनी चाहिए एंड प्लीज जो भी अपने माइक को ऑन रखिए उसे ऑफ कर लो जल्दी से, ताकि हम लोग कुछ अच्छे से क्वेश्चंस कर पाए। ओके, I will write 2 important questions on your board from your NCERT only, और उस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। There is a compound और उस कंपाउंड ने HCP स्ट्रक्चर लिया है। ओके, उस कंपाउंड ने HCP स्ट्रक्चर लिया, आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल ऑफ कंपाउंड, ठीक है, और पूछा गया है नंबर ऑफ THD एंड OHD इन 0.5। चलिए फटाक से, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स ऑफ टाइम, इसे सॉल्व कीजिए। एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं चाहिए, पर मेथड Sir, first 18 into इट्स ओके, सॉल्व करो बेटा, पहले सॉल्व करो, अपने माइक को ऑफ करके। सी, ये क्वेश्चन लगभग 90% स्टूडेंट से बन जाना चाहिए, और 90% स्टूडेंट जो ये क्लास में रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं उनसे बन जाना चाहिए, और यदि नहीं बनती है बेटा तो समझो कि यू आर लैगिंग इन थ्योरी। फिर से थ्योरी में जाओ, वीडियोस को फिर से देखो, थ्योरीज को अच्छे से पढ़ो, फिर आओ न्यूमेरिकल्स पार्ट, ओके, क्योंकि आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है तो आप न्यूमेरिकल में डायरेक्ट जंप करोगे तो कोई फायदा नहीं है। चलिए सर, फर्स्ट वाला का आंसर है 54.19 के into 10 to the power 23, और सेकंड वाला 12 और 6। चलो हम लोग देखते हैं, ठीक है सर, पहला वाला 3.2 moles. हाँ, लगभग सबका बन जाना चाहिए। वी विल सी द एग्जैक्ट मेथड कि कैसे आप लोगों ने बनाया, और देखो कि मैं कॉन्सेप्चुअली जिस तरह बना रहा हूँ क्या आपका वो तरीका से मैच हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं।
आपको बोला गया है कि HCP स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, पर आपको मालूम होनी चाहिए कि HCP स्ट्रक्चर में जो Z होता है दैट इज इक्वल टू 6। HCP स्ट्रक्चर में Z होता है 6, ओके। तो नंबर ऑफ वॉइड्स का यदि हम बात करें, नंबर ऑफ वॉइड्स मतलब टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स का बात करें, तो आपको मालूम है THD जो होती है 2 into N होती है और OHD जो होता है इज इक्वल टू N। तो 2 into 6 कितनी हो जाएगी 12, या Z में लिख देता हूं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम तो ज्यादा बेटर होगा। 12 2 into 6 is 12 plus this one is 6, तो 18 वॉइड्स होते हैं पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में 18 वॉइड्स प्रेजेंट, ठीक है ना। अब दिमाग क्या लगाना है, आपसे जो पूछा गया है कि 0.5 मोल में कितने सारे वॉइड्स हैं, तो पहले 0.5 मोल में कितने पार्टिकल्स का वो निकालो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 0.5 मोल कितना हो जाएगा 0.5 into Na, ठीक है, इंटू एवोगैड्रो नंबर्स, ठीक है, 0.5 मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, इतने सारे पार्टिकल 0.5 मोल में। अब आपको निकालना है कि इसमें कितने सारे यूनिट्स हैं, ओके। नंबर ऑफ हेक्सागोनल या डायरेक्टली को नंबर ऑफ यूनिट्स, यूनिट सेल कितने होंगे, देखो एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं 6 होते हैं, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय दिस मच 0.5 into Na/6, इतने सारे यूनिट सेल्स, ओके। अब देखिए टोटल वॉइड्स कितना होता है 0.5 into Na/6 into एक में 18 वॉइड होता है, एक में 18 वॉइड होता है, तो इतना सारा यूनिट सेल में कितना होगा 18, ओके। अब THP कितने होंगे इसमें 0.5 into Na/6, ठीक है, ओके। और एक यूनिट सेल में कितने सारे टेट्राहेड्रल वॉइड है 12, तो इंटू 12। और OHD कितनी हो जाएगी, यदि OHD आपसे पूछ लिया जाए तो 0.5 into Na/6, इतने सारे यूनिट सेल, ठीक है, इतने सारे यूनिट सेल है और एक यूनिट सेल में कितने सारे 6 बॉन्ड्स होंगे, गॉट इट। आई सपोज आप सबको ये आइडिया क्लियर होगा कि न्यूमेरिकल को किस तरह बनाना है। तो कॉन्सेप्ट वाइज बनाओ, एक ही बार मल्टीप्लाई इनटू मत करना, पहले एक बार बना लोगे कॉन्सेप्ट वाइज, तब क्लियर हो जाएगी आइडिया, फिर उसके बाद आप डायरेक्ट बना सकते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले एक यूनिट सेल में कितने सारे वॉइड्स होंगे वो निकाला, ठीक है, फिर कितने सारे पार्टिकल्स है उसको निकाला। अब उतने सारे पार्टिकल्स में कितने सारे यूनिट सेल है ना, 6 पार्टिकल से एक यूनिट सेल बनता है, इतने सारे पार्टिकल से डिवाइडेड बाय 6, इतने सारे यूनिट सेल, तो टोटल वॉइड्स कितना होगा इतने सारे यूनिट सेल इनटू एक यूनिट सेल में 18, तो इनटू मैंने क्या कर दिया, THP क्या है पर यूनिट सेल 12 है, तो इतने सारे यूनिट सेल इनटू 12, इतने सारे यूनिट्स, ठीक है, कोई दिक्कत, इज द आइडिया क्लियर, ओके। वी विल मूव फॉरवर्ड। Next question for you, कंपाउंड, एक कंपाउंड है बना हुआ है दो चीज M और N से, a compound that is made up of M and N, okay। अब बोला जा रहा है कि N occupies FCC sites and M occupies 1/3 of THD, therefore formula, चलिए बनाइए जल्दी, 30 सेकेंड फॉर दिस।
30 सेकंड काफी होना चाहिए इसके लिए। जल्दी आंसर, जल्दी आंसर। 9। क्या आप सभी को दिखाई दे रहा है क्या बोर्ड? सर NM2। नहीं बेटा, रॉन्ग अच्छा सर N4 M8/3। रॉन्ग 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 रॉन्ग, फिर से ट्राई करो। एनीबॉडी M3 एल्स? and 2. यस, बोलिए। नो। 30 सेकंड मोर मैं दे रहा हूं। किसी को नहीं मालूम है क्या? सर N4 M10/3 होगा क्या? नहीं बेटा। Sir, N3 M2. यस, नहीं M3 N2। Sir, N3 M2. नहीं बेटा, N3 M2. नहीं बेटा, गलती है। Sir M2 and 3. यस, वेरी गुड, M2 N3। किसने बोला? क्या नाम है आपका? अभय सर। ओके, वेरी गुड। चलिए लेट्स सी। देखिए क्या बोला गया, क्वेश्चन को समझो पहले। क्वेश्चन को नहीं समझोगे, डायरेक्ट जंप करोगे, सिंपल क्वेश्चन है, मार्क्स चली जाएगी। और देखो एक कहानी जानो, सिंपल क्वेश्चन ही नैया डुबाता है और सिंपल क्वेश्चन ही नैया उठाता है। सिंपल क्वेश्चन बच्चे सोचते हैं चलो तड़ाक से बना के निकल जाए, जल्दी कर जाते हैं, चल जाती है नेगेटिव मार्किंग। सी को ही आप आराम से बना लोगे तो आपकी मार्क्स। लेट्स सी, एन ऑक्युपाइज एफसीसी साइट्स। एन ने एफसीसी साइट्स को भरा है, तो एफसीसी साइट्स को यदि सारे एफसीसी साइट को भर देता है तो कितनी नंबर ऑफ इफेक्टिव एडिशन? 4 होती है ना एफसीसी में बेटा, 4 होता है, ठीक है ना, टोटल नंबर 4 होता है। सर वो सिर्फ फेस पे रहेगा ना सर? एन ऑक्युपाइज एफसीसी साइट्स। एफसीसी साइट्स का मतलब होता है फेस सेंटर क्यूबिक का सारा साइट को वो भर के रखा है। ओके, आपको और तो कुछ नहीं बोला गया। मैंने लास्ट क्लास में याद करो बताया था कि वॉइड्स को ऑक्युपाई कर सकते हैं। ओके, ध्यान से देखो, एन ऑक्युपाइज एफसीसी साइट्स। एन ने सारे एफसीसी साइट्स को ऑक्युपाई कर लिया, साफ बोला हुआ क्वेश्चन। एंड एम ऑक्युपाइज 1/3 ऑफ टीएचवी। और बोला गया है एम जो है सिर्फ टीएचवी को ऑक्युपाई कर रहा है, वो भी सिर्फ 1/3 टीएचवी को। ओके, अब पूछा जा रहा है फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, चलो देखते हैं। सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन कितनी हो जाएगी? 4 एटम्स। ओके, किसी को दिक्कत है देखो, 1/8 into 8 ऑटो कॉर्नर पे प्लस 6 फेस से, फेस का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है तो हाफ into 6। ओके, 1 plus 3 तो हो गए 4। ये तो सबको मालूम है भाई साहब। तो नंबर ऑफ एटम जो है एन के 4 है। अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने बनेंगे? 4 एटम है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगी 8। तो देखा 12 होती है, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्रिएट होगी। अब 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स है तो उसमें m कितना ऑक्युपाई किया? 1/3 को ऑक्युपाई किया, तो 1/3 into 8 को ऑक्युपाई, ठीक है ना। तो 8/3 एटम्स, m के कितने हो जाएंगे? 8/3 एटम्स। अब चलो देखते हैं फॉर्मूला। m हो गया 8/3 और n हो गया, अब इसको सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो into 3, ठीक है, ठीक है। m 8 and 12, तो 4 2 जा 4 3 जा m2 and 3, ठीक है, समझ गए? आइडिया क्लियर? Yes sir. 1/3 of THB ऑक्युपाई करता है, तो 1/3 into 8 को THB होता है, तो 8/3 एटम्स। That should be clear. Let's move forward. लास्ट क्लास में हम लोगों ने बीसीसी के साथ डील कर लिया था, आज हम लोग डील करेंगे, सॉरी एचसीपी हम लोगों ने डील कर लिया, आज सीसीपी देखेंगे।
सॉरी, चलिए क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसे शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं CCP या ABC अरेंजमेंट। ध्यान से देखिए, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जो अरेंजमेंट होता है ABC टाइप, मतलब क्या होता है, पहला एक लेयर लेंगे A, ठीक है ना, फिर दूसरा लेयर B जो डालेंगे A के टेट्राहेड्रल वॉइड्स में डालेंगे। ध्यान से सुनना, पहला लेयर A, फिर दूसरा लेयर जो B डालेंगे उसके टेट्राहेड्रल वॉइड्स में डालेंगे, ठीक है। फिर जो तीसरा लेयर C डालेंगे वो B के ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में डालेंगे। दिमाग में एकदम क्लियर रखना है, पहले जो B रखते हैं वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे, फिर जो C रखते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ABC 3 लेयर हो गई, फिर उसके बाद ABC रिपीट होते चलेगा। इस टाइप के अरेंजमेंट में जो यूनिट सेल होती है इट्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ओके, जो यूनिट सेल होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक ही रहती है। तो बेटा आप जब भी क्वेश्चंस बनाओगे, आपको क्वेश्चंस दी जाएगी CCP वाली, तो हमेशा दिमाग में रखना है कि उसकी जो यूनिट सेल है इट्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ओके, गॉट इट। अब चलिए इस अरेंजमेंट को हम लोग समझने के लिए एक छोटा सा इमेज देखते हैं पहले, फिर आइडिया क्लियर करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि जो ये ब्लैक वाली लेयर है ये सबसे नीचे वाली लेयर है, ब्लैक लेयर इज द बिलो लेयर। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर रेड कलर का B लेयर डाल रहे हैं, और B लेयर को हम लोग कहाँ डालेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में डालेंगे। ध्यान से देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे होते हैं, नीचे वाला 1 2 3 ब्लैक ट्राइंगल्स दिखा आपको। ओके, 3 ब्लैक ट्राइंगल के ऊपर मैंने क्या किया, एक रेड ट्राइंगल रख दिया है, ये वाला जो रेड ट्राइंगल रखा है। ओके, तो 3 और एक चौथा, तो 4 स्फीयर से सराउंडेड है ये वाला होल, ये जो छोटा वाला होल है 4 स्फीयर से सराउंडेड है, तो मैंने T लिखा हुआ है। तो 4 स्फीयर से यदि एक होल सराउंडेड रहता है तो हम उसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। तो B लेयर जो है टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखी हुई है, तो आपको दिख रही होगी जो ये लाल वाले टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखा हुआ है, फिर टेट्राहेड्रल वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखी हुई। ओके, अब जो नेक्स्ट लेयर हम रखेंगे बेटा ध्यान से देखिएगा, जो नेक्स्ट लेयर रखेंगे C लेयर B के ऊपर में रखेंगे, अब उसको हम लोग रखते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसी होती है, ध्यान से आप देखिए, ये देखो नीचे वाला जो ब्लैक है वहां पे एक ट्राइंगल मैंने बनाया, देखो फिर से मैं बना रहा हूँ, ट्राइंगल थोड़ा गड़बड़ बना है, ये ट्राइंगल एक बना, ब्लैक वाले के सेंटर्स को जोड़ के मैंने एक ट्राइंगल बनाया, इन्वर्टेड ट्राइंगल। फिर मैं क्या करता हूँ, रेड वाले को जोड़ता हूँ, रेड वाले के सेंटर को जोड़ा तो एक ट्राइंगल बना, सीधा ट्राइंगल। एक इन्वर्टेड ट्राइंगल और एक सीधा ट्राइंगल, मतलब 3 स्फीयर्स नीचे और 3 स्फीयर्स ऊपर। ओके, तो कौन सा वॉइड बनता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। तो आपको एक छोटा सा O लिखा हुआ दिख रहा होगा यहाँ पे, छोटा सा O, दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, पता चल रहा है ना, देखो 3 नीचे, 1 2 3 ब्लैक नीचे है, और ऊपर में चौथा, पांचवा, छठा, रेड वाला जो 3 है, तो 6 है, तो 6 से सराउंडेड है ये वाला छोटा होल। ओके, दैट इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब हम लोग जो नेक्स्ट लेयर रखेंगे उसी पे रखेंगे, कैसे रखेंगे, देखो ये देखो ऐसे रखेंगे, फिर ये देखो ऐसे रखेंगे, ये टच करेगा बेटा, ठीक, ये देखो ऐसे रखेंगे, गॉट इट। तो इस तरह C लेयर उसको रखा जाता है उसके ऊपर में। अब मुझे बताओ C ना तो B के साथ अलाइनमेंट होगा ना तो A के साथ अलाइनमेंट होगा, तो ABC हो गई, फिर उसके ऊपर ABC हम लोग डालते चलेगा। तो आई सपोज ABC की आइडिया आप लोगों की क्लियर हो चुकी
ओके, आइडिया इज क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चलो इसको थोड़ा सा हम लोग इलोंगेट करके देखते हैं इन जनरल ये कैसा है। तो सबसे पहले क्या होता है एफसीसी में हम लोग को देखते हैं नीचे में क्या होता है, देयर इज वन हेक्सागोनल सीट, एक हेक्सागोनल सीट है। हेक्सागोनल सीट क्या होता है, बीच में एक और बाकी यहाँ कोना पे भी रहते हैं स्टेट्स 1 2 3 4 5 6। अब इसके ऊपर मैंने किसको ढका, टेट्राहेड्रल वॉइड को ढका। तो हेक्सागोनल जो नीचे में रहता है उसमें कितने वॉइड्स रहते हैं, टोटल 6 रहते हैं और आपको मालूम है सिर्फ 50% को ही हम लोग ढक पाते हैं। तो ऊपर जो लेयर हटा है दैट इज वन ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल फॉर्म में हम लोग 3 वॉइड्स को ढकते हैं। तो यहाँ पे कितनी हो गई 1 2। अब क्या है इस ट्रायंगल के ऊपर अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड को बढ़ते हैं। तो ये ए लेयर ये बी लेयर, फिर एक आती है उल्टा ट्रायंगल, ओके। उल्टा ट्रायंगल जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ढका, सी लेयर यहाँ पे भी आ गई और फिर उसके बाद ए बी सी के बाद फिर से क्या हो जाती है जो हेक्सागोन होता है वो, ओके। अब देखो ध्यान से एक चीज देखना है, ए के ऊपर बी रहता है तो फिर से नीचे में भी ऐसे ही होगा ए बी सी फिर ए बी सी, तो नीचे में भी एक ट्रायंगल होगा ऐसे 1 2, ठीक है। दिस वुड बी द अरेंजमेंट, ध्यान से देखा जाए हेक्सागोनल, देखो ध्यान से सबसे पहले नीचे हेक्सागोनल सीट, फिर उसके बाद ऊपर मैंने क्या टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ढका, फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ढका, फिर उसके ऊपर ए लेयर फिर से बी लेयर सी लेयर चलता चलता, ठीक है। ऐसे ही ए बी सी चलता चलता। अब चलिए इस फिगर को देखने के बाद आई सपोज एक आइडिया आपको क्लियर होनी चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होनी चाहिए इसमें। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी 6 में, जैसे इसको पकड़ते हैं तो 6 तो ये अपने ही लेयर में टच करता है, 6 अपने लेयर में टच किया, 3 ऊपर टच किया तो 6 3 9 और फिर नीचे टच किया 12। किसका वीडियो ऑडियो ऑन है प्लीज ऑफ करो तो। ओके 6 अपने ही लेयर में, 3 नीचे और 3 ऊपर, तो टोटल कोई 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसको 6 इन इट्स ओन लेयर, 3 above plus 3 above plus 3 below, तो हो गई कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ना, 6 ऊपर 3 नीचे और 3 ऊपर, तो 12 हो गए कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके। द आइडिया इज क्लियर अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यदि नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मैंने आपको क्या बताया कि इसका जो यूनिट सेल है ये एफ से मिलता जुलता है, ओके। एफसीसी जो है मतलब सॉरी फेस सेंटर क्यूबिक से यूनिट सेल इसका मिलता जुलता होता है। अब चलिए मैं एक काम करता हूं, एक एफसीसी यूनिट सेल, ठीक है। अब ध्यान से देखना है कि इसमें जो एटम्स रहेंगे या पार्टिकल्स रहेंगे कहाँ रहेंगे, सारे कॉर्नर्स पे रहेंगे प्लस सारे फेसेस पे रहेंगे, ये फेस पे रहेगा ये फेस पे रहेगा, यहाँ और एक इधर और एक, ठीक है। 6 फेस पे रहेगा और 8 कॉर्नर पे रहेगा, ठीक। अब ध्यान से देखना है, देखो एक चीज यहाँ पे ये वाला और ये वाला फेस डायगोनल, फेस डायगोनल में ये तीनों एटम्स एक दूसरे को टच करेंगे, तो आई विल ड्रॉ फेस, ये फेस डायगोनल। तो एक कॉर्नर पे एक एटम हो गया, ठीक है। ये फेस पे ये वाला बीच वाला, मैं एक्चुअल साइज बना रहा हूँ, ये एक्चुअल साइज नहीं है, एक्चुअल साइज होगा ये वाला एक कॉर्नर पे, फिर ये वाला एक फेस पे, फिर एक कॉर्नर, गॉट इट। अब देखिए आपको मालूम है फेस डायगोनल जो होता है दैट इज इक्वल टू रूट 2a, यदि मैं बना देता हूं पूरा, देखो दिस इज रूट 2a, सबको मालूम होगा रूट 2a होती है। अब दिस वन इज r, ये दोनों 2r और इसकी r, ओके।
तो फेस डायगोनल जो √2a है, ध्यान से देखना है, √2a इज इक्वल टू हाउ मच, r 2r r कितनी आ रही है 4r, तो √2a इज इक्वल टू 4r। तो आपको एज और रेडियस ऑफ द एटम के बीच में एक रिलेशन आ गया, इससे आपको एज क्वेश्चन में दिया गया है निकाल सकते हो, या रेडियस निकालना की जरूरत पड़ेगा तो √2a इज इक्वल टू 4r, ये आपको दिमाग में रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, अब यदि हम लोग Z की बात करें, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, बेटा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने हो जाते हैं? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम एक्सिसी के चार ही रहते हैं, तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, आई सपोज द आइडिया इज क्लियर, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम is 4। Now if I will calculate packing fraction, PF is packing fraction, packing fraction आपको मालूम है, number of atoms 4 है into volume of one atom 4/3 pi r cubed, okay, 4/3 pi r cubed sphere मान रहा हूं, divided by क्या होगा a cube ले सकता हूं ना, this one is a cube। तो बेटा ये वाला जो है 4 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल इनटू एक एटम की वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो क्या आ गया आपको पैकिंग फ्रैक्शन मिल जाएगा। दिस वन ऊपर में मालूम है क्या है, वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एटम, सॉरी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। देखो यूनिट सेल का वॉल्यूम तो 1 क्यूब होगा, सबको मालूम है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल क्या, 4 एक यूनिट सेल में रहती है इनटू एक एटम का वॉल्यूम, दैट इज क्लियर। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम 0.74, और यदि आप इसको पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हो पीई, तो इट विल बी इक्वल टू 74%, ठीक है, 74/100 दैट इज पैकिंग 74%। तो आपको अब यहां पे ध्यान देना है कि बोथ CCP and HCP are equally efficient। HCP में भी 74 रहती है, CCP में भी 74 रहती है, तो ये आइडिया आपको क्वाइट क्लियर रहनी चाहिए कि दोनों में पैकिंग फ्रैक्शन सिमिलर रहती है। याद रखने का इंपॉर्टेंट चीज है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 4 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, ओके, और पैकिंग फ्रैक्शन, packing efficiency 74%, packing fraction 74.7, okay, this idea should be clear with। next we will move on, यदि कोई भी डाउट है बेटा पूछ लो, फिर नेक्स्ट इसी का डेंसिटी हमें डील करना है। कोई भी डाउट? नो, आई विल मूव फॉरवर्ड। देखिए यदि डेंसिटी निकालना है, डेंसिटी तो सबको मालूम है, फॉर्मूला मैं बार बार फॉर्मूला को जिक्र नहीं करूंगा, जैसे फिर से मैं पैकिंग फ्रैक्शन में फॉर्मूला लिखा, तो देखो आप लोगों से रिक्वेस्ट की पढ़ के आया करो, क्योंकि मुझे टेंशन ना हो कि आपको फॉर्मूला ना मिले, क्योंकि मैं बार बार फॉर्मूला लिखूंगा तो चीज बार बार एक ही चीज। तो प्लीज एज अ गुड स्टूडेंट जो लास्ट क्लास में पढ़ाई होती है उसे पढ़ के आओ, तभी एक एफिशिएंट क्लास, जब क्लास अपने फुल स्पीड में चलेगा तो टीचर बार बार लास्ट क्लास के फॉर्मूला को नहीं, ओके। तो डेंसिटी आई सपोज आपको मालूम होनी चाहिए 4 into what, 4 into मोलर मास, A into Na A, into A, ठीक है ना, Na into A cube। अब देखो 4 क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना, दिस इज molar mass, मोलर मास, Na क्या है, Avogadro number, एवोगाड्रो नंबर, और मोलर मास को एवोगाड्रो नंबर से हमने इंटू कर दिया, डिवाइड atomic mass आ गया, एक एटम का मास निकल गया, और एक एटम का मास इनटू इफेक्टिव नंबर ऑफ ए, तो हमें मास मिल गई। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास ऊपर में नीचे में वॉल्यूम, तो हमें मिल सकता है डेंसिटी। ओके, डेंसिटी इज ओके। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वन इंपॉर्टेंट थिंग कि टाइप्स ऑफ लेबर।
और कितने डिस्टेंस पे रहती है। टाइप्स ऑफ नेबर जो नियरेस्ट है, मतलब टचिंग वाला, तो टचिंग वाला एफसीसी में कहां टच करता है आपको मालूम है, ये डायगोनल, फेस पे डायगोनल, फेस डायगोनल। ये वाला एक दूसरे को टच करता है। तो ये ध्यान से देखो बेटा, और एक रहती है ये वाला जो नियरेस्ट है, नियरेस्ट तो यही दो है ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। तो आपको एक मैंने बताया था अभी, √2a इज इक्वल टू 4r, ये वाला बताया था, √2a फेस डायगोनल इज इक्वल टू 4r। अब ये ध्यान से देखो कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखते हैं, ये वाला r और ये वाला r, 2r है, तो नियरेस्ट जो टच कर रहा है दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r। तो 2r कैसे होगा, देखो इसको डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, a/√2 क्या, तो 2r हुआ, इसको कर सकते हैं क्या, √2 और 2 कटेगा तो नीचे से क्या आ जाएगा। ओके, तो नियरेस्ट वाला जो टच करता है इट्स a√2, तो दिस डिस्टेंस इज a√2। सबको क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, दिस वन इज a√2। नेक्स्ट नियरेस्ट जो रहेगा दैट इज जो आपका फेस पे है, मतलब कॉर्नर पे है, नियरेस्ट रहेगा, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, a। तो नेक्स्ट नियरेस्ट दैट इज a डिस्टेंस पे रहती है, जो क्यूब, जैसे ये वाला है तो ये कॉर्नर पे है, तो ये कॉर्नर पे है, दिस वन इज द नेक्स्ट नियरेस्ट। तो नेक्स्ट नियरेस्ट इसका एज होगा, दैट विल बी इक्वल टू a डिस्टेंस पे टच करेगा। ओके, ये आइडिया सबको क्लियर है ना, किसी को कोई दिक्कत है तो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से देख लो फिर से, क्योंकि बच्चे को क्लियर नहीं होता है ये बात। ये देखो r, दिस वन इज 2r, दिस वन इज r, तो कितना 2r, r 3r और 1 4r, तो 4r होती है √2a। अब ये जो दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होगा, r यहाँ और इसका r 2r होगा, तो 2r, इसको मैं 2r कैसे बना सकता हूँ, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2r कितनी आ जाएगी, √2a, 2 को लिख दिए √2 into √2, तो कट गया a by √2 आया। क्लियर होनी चाहिए मैथमेटिक्स की आइडिया। देखो बेटा, नहीं क्लियर है तो घर में बनाओ और अपने मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को थोड़ा बिल्ड करो। ओके, इट्स रिक्वायर्ड। तो नेक्स्ट नियरेस्ट और नेक्स्ट सेकंड नियरेस्ट यदि हम लोग निकालने जाए, मतलब बॉडी डायगोनल, ये वाला सबसे सामने, ध्यान से समझना, ये सबसे सामने मतलब टचिंग वाला, ये वाला जो थोड़ा दूर पे है वाले टच नहीं करता है, ये वाला जो है बेटा देखो, आप इसको अभी इमेजिन नहीं कर पाओगे, विजुलाइज भी नहीं कर पाओगे, जस्ट आप अपने दिमाग में रख लो कि इट्स √3। इमेजिनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड आल्सो नाउ, और अभी इजी भी नहीं है आपको इमेजिन करना, तो सीधा दिमाग में आप रख सकते हो। जो नेबर होता है, जो थर्ड नेबर, पहला नेबर इतना डिस्टेंस पे, दूसरा नेबर इतना डिस्टेंस, ये टच नहीं करता है, ठीक है ना, ये सेंटर टच नहीं करती है, कॉर्नर्स पे एफसीसी में टच नहीं करता है, दिस वन आल्सो, दिस इज थर्ड नियरेस्ट नेबर। गॉट इट सर बाय 2 क्यों लगा है, क्या बोल रहे बेटा, बाय 2, हां, √3/2a। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स। बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे टोटल, जल्दी, सर 8 होगा, 2 होता है, तो 2 into 4 is equal to 8। टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होगी वो 8 होगी। क्यों, क्योंकि इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जो होती है वो 4 होती है। ओके, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होंगे दैट विल बी इक्वल टू 4 ओनली। ये आइडिया आपको क्वाइट क्लियर रहना चाहिए। तो आई सपोज थिंग्स आर क्लियर है, बहुत सिंपल चीजें इसमें ध्यान में रखना है। डेंसिटी तो सब जानते हैं कैसे है, z इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इनटू मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू डेंसिटी निकल जाएगा बहुत आराम से। नेबर जो टचिंग रहती है, आपको ये तो मिनिमम आपको याद है, ये नहीं याद रखोगे तो आप फंसोगे। जो टच करता है, कितने डिस्टेंस पे टच करता है, इट्स e by √2 डिस्टेंस पे टच करता है। नेक्स्ट जो क्लोजेस्ट होता है दैट इज एट a डिस्टेंस, उसके बाद जो नेक्स्ट क्लोजेस्ट है इट्स √3/2a डिस्टेंस। इसको अभी सेकंड नियरेस्ट बता दीजिए ना, क्या बोल रहे बेटा, सेकंड नियरेस्ट का कैलकुलेशन सिर्फ थोड़ा सा। बेटा सेकंड नियरेस्ट के कैलकुलेशन में आपको अभी जाना ही नहीं,
ओके, यू हैव टू जस्ट इमेजिन दिस, क्योंकि अभी मैं आपको इमेजिन करवाऊंगा तो अभी 15 से 20 मिनट आपको दिमाग इमेजिन करने में, एंड आई रिक्वायर अ 3D फिगर, तो ये जरूरी नहीं, फिलहाल आपके लिए ये सफिशिएंट है, कि आप इसको दिमाग में। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू THB, आप लोगों ने देख लिया 8, OHB इज इक्वल टू 4। Okay, here we will have a quick revision of things, जो पैकिंग हम लोगों ने देखा है, और एक बार इस आइडिया को एक चार्ट में, आप लोग में जो चार्ट दूंगा अभी उसको फिक्स रखना दिमाग में, तो कैलकुलेशन करने में आप लोगों को आसान है। तो ध्यान से देखो, we will see हम लोगों ने कौन-कौन से टाइप ऑफ पैकिंग देखी, टाइप ऑफ पैकिंग जो देखे हैं हम लोग एक करके देखेंगे। Then we will move on to कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है उनका, then we will move to effective number of पैटर्न कितना है, then we will move to packing efficiency, and we will also see some examples of that. Okay, टाइप ऑफ पैकिंग, जो पहला टाइप ऑफ पैकिंग हम लोग देखने वाले हैं सिंपल क्यूबिक। याद करो हम लोगों ने सिंपल क्यूबिक देखा था सबसे पहले। ओके, सिंपल क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग जो होती है उसमें कैसा होता है, ए लेयर, फिर उसके ऊपर में ए लेयर, फिर ए लेयर, फिर ए लेयर, एक के ऊपर ए, एक के ऊपर ए रखते चल जाते हैं। तो ये क्या होती है, ए चलते चलते, ठीक है ना। और ये वाला एक क्लोज पैकिंग नहीं है, नॉट अ क्लोज पैकिंग, या नॉट सो एफिशिएंट बोल सकते हो। ओके, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इज, जल्दी बोलो, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक में 6 होती है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स नहीं बेटा, सिर्फ कॉर्नर पे रहेंगे ना, 1 होगा सर, 1 होगा, 1। पैकिंग एफिशिएंसी 78%, 52%। कुछ भी, ए जो स्क्वायर सीट्स हम लोगों ने किया था, सब भूल जाना, 52% सर। 52.4, मतलब 52% मैंने बोला था, यदि 1 डेसिमल में करोगे तो इट इज 52.4%। ओके, एग्जांपल्स, अब इसके एग्जांपल से जाओगे तो आप पोलोनियम, मैग्नीशियम, कुछ इसके एग्जांपल हैं। गॉट इट, ये वाले स्क्वायर सीट्स है जनरली, इसलिए मैं बिठा सिंपल क्यूबिक स्क्वायर सीट्स ए। फिर हम लोगों ने देखा था BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। ओके, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के हम लोगों ने क्लोज पैकिंग को देखा था, तो वो कैसा था, AB, ध्यान आ रहा है ना, ए लेयर, फिर बॉडी सेंटर में बी, फिर ए, ध्यान आ रही है, AB टाइप जो देखा था हम लोग, वहां पे भी स्क्वायर सीट्स थे, AB स्क्वायर सीट, और ये भी इतनी एफिशिएंट नहीं थी। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8, 4 नीचे 4 ऊपर, बीच में एक बॉडी वाला, 4 4 8। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 2 होंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 2 होंगे, क्या 2। पैकिंग एफिशिएंसी 68%। 68%। देखो बेटा, एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस चार्ट को आप लोग प्लीज याद कर लेना, अच्छे से 2-3 बार देख लेना। यदि इसके हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं, तो एग्जांपल हैं इसके एल्कली मेटल्स, जो एल्कली होते हैं, बेरियम, क्रोमियम, ये सब इसके एग्जांपल है, ठीक है। एल्कली मेटल, बेरियम, क्रोमियम, इसके कुछ एग्जांपल। फिर हम लोगों ने कौन सा देखा था, HCP में क्या था, AB कैसा सीट, हेक्सागोनल सीट। हाँ, देखो आइडिया यहाँ से क्लियर होता है, आइडिया दिमाग में, आप लोग कंफ्यूज मत हो।
सबसे पहले मैंने 2 डायमेंशनल में 2 बताया था आपको, स्क्वायर और हेक्सागोनल, ठीक है ना, स्क्वायर हेक्सागोनल। और स्क्वायर का जो 3 डायमेंशन होता है, एक ए टाइप और एक एबी टाइप। हेक्सागोनल का जो 3 डायमेंशन होता है 2 होता है, एक एबी टाइप और एक एबी सी टाइप, ठीक है ना। तो ये ध्यान में आपको रहनी चाहिए। ओके, देखो अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, जल्दी जल्दी 12 सर। 6 था, 12 अच्छा effective। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये दिखता है ना तो अच्छा दिखता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 6 एक ही बार। अब ये बताओ 74%। 74% सर। 74 70 74%, ठीक है ना। अब यदि हम इसका एग्जांपल देखें तो बेटा देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कोबाल्ट, निकल, टाइटेनियम, ठीक है ना। नहीं निकल नहीं बेटा, कोबाल्ट, टाइटेनियम और जिंक, निकल नहीं, निकल। ओके, कोबाल्ट, टाइटेनियम, जिंक, HCP के एग्जांपल्स हैं, आपको ये दिमाग में। ओके, क्वाइट क्लियर। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कोबाल्ट, जिंक, टाइटेनियम, these are all example of SCP। CCP आगे पढ़ाएं कैसा, ABC hexagonal। हेक्सागोनल सीट्स, ABC हेक्सागोनल, ठीक है ना। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 12। 12। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 4। 74%। इक्वली एफिशिएंट 74%। देखो और एक छोटा सा आप लोगों के सामने रिक्वेस्ट है, जो भी मैंने डेरिवेशन किया है ना, देखो डेरिवेशन तो रिक्वायर्ड नहीं रहते, पर यदि डेरिवेशन को आप यदि कर लोगे तो आइडिया दिमाग में क्लियर रहेगा। और मैं ये 100% बात एक बोलता हूँ बेटा, सुनो ध्यान, बच्चे क्लास में एक बार यदि समझ लेते हैं, उसको घर में जाकर उसको एक बार डिराइव नहीं करते तो आप हंसो। एक बार खुद उसका पिक्चर बनाना पड़ता है। ओके, तो पिक्चर्स प्लीज बनाओ, डेरिवेशन को देखो, तब दिमाग में अच्छे से फिक्स रहेगी। रटना इज नॉट अ बिग, आप 4-5 बार से डिराइव कर लो, दिमाग में अपने ही फिक्स। 74%। अब पैकिंग एफिशिएंसी बेटा हो गया। और एग्जांपल यदि देखोगे तो एल्युमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, ठीक है ना, ये सारे एग्जांपल है, कॉपर है। These are some of the examples जो आप लोग देख सकते। ओके, अब मैं आपके सामने एक इमेज लाऊंगा, ठीक है, उस इमेज को ध्यान से देखना और एग्जांपल्स पूरा आइडिया अच्छा से क्लियर हो जाएगा। हो सके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना, यदि स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो लीजिए उस इमेज का, उससे एग्जांपल क्लियर रहेंगे और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए ये आपके सामने बेटा पड़ा हुआ है पीरियडिक टेबल, ठीक है ना। और पीरियडिक टेबल में कौन कैसा होता है ये सारे दिए हुए हैं, तो मैं एक बार शॉर्ट में आपके साथ जिक्र कर देता हूँ, ठीक है। देखो आप देखो ग्रुप 1, सबसे पहले आपको देखना है ग्रुप 1, क्या देखना है, ग्रुप 1, ठीक है। ग्रुप 1 में देखो एल्कली मेटल्स होते हैं, ग्रुप 1 में एल्कली मेटल्स होते हैं ना। देखो ये वाला पोजीशन में, ये वाला जो पोजीशन है इट इज लिथियम, ठीक है। फिर उसके बाद सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम ये सारे होते हैं BCC। कैसा रहता है इसमें, ये रहता है BCC, पैकिंग इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ओके, इनके जो भी सॉलिड रहेंगे इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ BCC, याद रखना है, इंपॉर्टेंट। फिर हम आते हैं और BCC के बहुत सारे एग्जांपल है, देख लो। ये वाला क्या होगा बेटा, इसका नाम बताओ तो जल्दी से, क्या होगा, नहीं, दिस इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, बेरियम एंड रेडियम। बेरियम और रेडियम भी आपको बेटा क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। फिर आ जाओ फिफ्थ वाला में, फिफ्थ ग्रुप, दिस वन फिफ्थ ग्रुप। ओके, तो फिफ्थ ग्रुप में आप यदि देखोगे तो
ये वाला क्या है, किसी को नाम मालूम है इसका? वेनेडियम, Vanadium. वेनेडियम, वेनेडियम। दिस इज वेनेडियम के बाद एनवी नियोबियम, है ना। फिर उसके बाद दिस वन इज टेंटेलम। वेनेडियम, निबोबियम और टेंटेलम, ये तीनों भी बीसीसी होती है। ओके, और फिर उसके बाद क्या है ये वाला? क्रोमियम, Chromium. क्रोमियम, फिर मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनियम और दिस वन इज टंगस्टन। टंगस्टन, Tungsten. क्रोमियम, टंगस्टन। मोलिब्डेनियम और टंगस्टन भी बीसीसी होती है। और आपको दिखेगा नेक्स्ट वाला ये आयरन, आठवां क्या है? आयरन होगा ना। हाँ, यस सर, आयरन, यस सर, और आयरन। ठीक है ना, इट्स आयरन। तो आयरन भी बीसीसी होती है, ये दिमाग में रखना। चलो आप हम लोग आते हैं आपका एससीपी। ये जो है ये एससीपी है सारे। तो एससीपी में देखो तो एग्जांपल कौन कौन से हैं। पहला ये क्या है? बेरिलियम होगा ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फ्रांसियम, कैल्शियम, ओके। और दिस वन इज स्कैंडियम, स्कैंडियम, यट्रियम, येट्रियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, है ना, टाइटेनियम और जिरकोनियम। और दिस इज ये वाला हम लोग देख ले तो क्या होगा बोलो तो? टेक्नेशियम, टेक्नेशियम और रिहानियम। टेक्नेशियम और रिहानियम भी बीसीसी होती है। ओके, टेक्नेशियम और रिहानियम इज बीसीसी। अब आप यदि आओगे, दिस इज रुथेनियम और ये क्या होगा? ऑस्मियम। ओस्मियम होगा बेटा, रुथेनियम और ओस्मियम एससीपी होती है। और फिर ये वाला जो है 9 कोबाल्ट, कोबाल्ट। कोबाल्ट होगा। चलो हम लोगों ने बहुत सारे देखे, आप जल्दी से सीसीपी को देख लेते हैं। सीसीपी में होगा आपका कौन सा होगा? सीसीपी में ये वाला, ये तो एक्टिनियम है ना, थर्ड पीरियड, सॉरी थर्ड ग्रुप और 7th पीरियड एक्टिनियम। एंड फिर ये वाला क्या होगा, जल्दी बताओ इसका नाम? डिरिडियम, रिहानियम नहीं, डिरिडियम, इरेडियम होगा, रोडियम एंड इरेडियम। दिस वन इज निकल, है ना, निकल, निकल, पैलेडियम, पैलेडियम, प्लेटिनम, ध्यान से सुनो प्लीज। निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। और ये वाला क्या होगा? अल्युमिनियम ना, बोरोन के बाद अल्युमिनियम। Almond. हाँ, एल्युमिनियम। तो ये बेटा देखो ध्यान एल्युमिनियम, से करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जिसको मार्क किया एक्टिनियम। फिर ये वाला हो गया आपका क्या, बताओ क्या है? निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम। निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और अल्युमिनियम, ये सब रहती है सीसीपी पैकिंग में। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, और नहीं तो वीडियोस देखोगे तो वहां पे देख लेना। और एज अ होमवर्क लगभग मैक्सिमम एलिमेंट का मैंने आपको शो कर दिया है, और इसको आपको करना है। ओके, आई सपोज आइडिया क्लियर हो गई ना, कि नहीं क्लियर हुआ? यस सर, Yes, sir. नो सर? यस Yes, सर, हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, सम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के हम लोग सारे प्रॉपर्टीज को देखेंगे अच्छे से, क्योंकि उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ध्यान से इसको देखिएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके मेन से पूछा गया है, यही से पूछा गया है। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। सम इंपॉर्टेंट आयनिक कुछ इंपॉर्टेंट आयोनिक कंपाउंड्स को हम लोग देखने वाले हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले we will go to C for NaCl और रॉक सॉल्ट। देखो बेटा,
हम लोग NaCl या रॉक सॉल्ट के स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं। दिस इज आ 6:6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखो 6:6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब क्या होता है, ये बनी होगी दो से, Na+ और Cl- से। तो Na+ आयन C 6 क्लोरीन से सराउंडेड होगा और क्लोरीन भी 6 Na+ से सराउंडेड होगा। तो हम लोग रेशियो में रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपके क्वेश्चन में कभी आए 6:6 तो आप समझ लेना कि NaCl टाइप का ही कोई स्ट्रक्चर। ओके, गॉट इट। अब चलिए हम लोग देखते हैं, ये जो रहती है अरेंजमेंट क्यूबिक क्लोज पैकिंग, कैसे रहती है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और क्यूबिक क्लोज पैकिंग का जो मिलता जुलता बेस सेंटर्ड क्यूबिक से उसका यूनिट सेल मिलता है। बट आप ध्यान देखो बेटा, एकदम ध्यान से ये टॉपिक को देखना है। Na+ और Cl- में बड़ी वाली कौन है, एनायन बड़ी, ठीक है ना, जो बड़ी रहती है। देखो जिसका साइज बड़ा है वो प्रेजेंट रहेगा लैटिस साइड्स, ओके, वो प्रेजेंट रहेगा लैटिस साइड्स, और बाकी जो छोटा रहता है वो वॉइड में घुस जाता है। कहां घुस जाता है, वॉइड्स में घुस जाता है, ठीक है ना। जो एक क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों को थोड़ा देर पहले करवाया था कि सारे लैटिस साइड्स पे बने, तो देखो Cl- इज अ बड़ा वाला एनायन, कंपेयर टू दिस इसकी साइज बड़ी है। तो Cl- जो होगा मेरा, इट विल ऑक्युपाई द CCP साइड्स, या CCP साइड से ज्यादा अच्छा होगा मैं बोल दूं FCC साइड। सारे जगह प्रेजेंट रहेंगे Cl-, जितने कॉर्नर्स हैं सब पे, और सारे फेस पे रहेंगे Cl-। आप बोलोगे सर Na+ कहां जाएगा, बेटा देखो Na+ वॉइड्स में जाएगा। कहां जाएगा, वॉइड्स में। अब Cl- के कितने सारे होंगे, बेटा देख लो Z हो जाएगी कितना, FCC में Z का वैल्यू होता है 4, एकदम आपके नॉलेज को यहाँ लगाना सारा जितना, Z होती है 4, ओके। अब NaCl भी, अब सॉरी Na कितना लगाना है, 4 ही लगाना, 4 Cl- तो 4 Na+ चाहिए, तो ज्यादा बेटर होगा कहां डाल octahedral voids, octahedral bonds। Na+ को हम लोग डाल देंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, OH, ठीक है ना। द आइडिया शुड बी क्लियर, ओके। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर की यदि बात की जाए तो Na+ की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी, Cl- की भी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होती है 4, ओके। टोटल नंबर, अब ये सीखना है, देखो Na+, मैंने NaCl का स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाया था एक बार, और बहुत सिंपल में मैंने फॉर्मूला डिराइव करके आपको दिखा दिया था। तो इंपॉर्टेंट चीज आपका अभी सीखना है, टोटल नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स इन 1 यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने सारे फॉर्मूला यूनिट्स रहेंगे, ये रहते हैं 4। अब कैसे रहते हैं 4, उसे हम लोगों को देखना है, ओके। आई विल शो यू द क्रिस्टल ऑफ NaCl, इसे आपको ध्यान से देखनी है पहले। देखो अब यहाँ पे देखो Cl- को देखो पहले, तो Cl- जो है ना बेटा, Cl- प्रेजेंट है सारे साइड्स पे, बेटा मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। center of side, Cl- जो है प्रेजेंट है सारे साइड्स पे, सारे कॉर्नर पे रहेंगे, फेस सारे कॉर्नर्स पे रहेंगे, और साथ में कहाँ पे रहेंगे, ऑटो कॉर्नर पे है ना, और साथ में कहाँ पे है, फेसेस पे भी है, 1 2 फेस 3 4 5 6 सारे फेसेस पे भी प्रेजेंट है, ओके। तो समझ लो कितने सारे हो गए, सारे कॉर्नर पे है तो 1, ठीक है ना, सारे कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो 1 1, और सारे फेस पे है तो मतलब कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। और अच्छा 3 और 1 और 3 सारे फेसेस पे भी प्रेजेंट है तो 3 होगा, 1/2 into 6 तो हो जाएगा 3। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जो क्लोरीन का है बेटा, मैंने क्लोरीन के सामने लिखा है 4, ठीक है। अब ध्यान देखो सोडियम कहाँ है, सोडियम यहाँ पे है, तो ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, Na+ बॉडी सेंटर वाला, वॉइड में एकदम सेंटर पे, और सोडियम बाकी 12 एजेस पे है, सारे एजेस पे भी सोडियम प्लस है।
तो सारे एजेस पे है तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाता है 12 होगा और एज का कंट्रीब्यूशन होता है 12 इंटू 1/4 तो कितना हो जाएगा 3 है ना और Yes, sir. 3 हो जाएगी एज पे और 1 हो जाएगी अंदर में तो टोटल सोडियम की कितनी हो गई 4 चार क्लोरीन की भी 4 सोडियम की भी 4 दिमाग ध्यान से सोचो 12 एजेस पे एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 ओके 1/4 इंटू 12 3 एज पे सोडियम के एटम है और एक एकदम अंदर पे 3 + 1 4 तो 4 हो गई सोडियम की आयन और 4 है क्लोरीन के आयन तो 4 और 4 है बेटा तो 4 और 4 है तो क्या हो गया 4 सोडियम के एटम 4 क्लोरीन के एटम तो 4 Na+ और 4 Cl-, 4 Na+ और 4 Cl- क्या बना है 4 का फॉर्मूला बनाएगा तो टोटल नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल कितना होता है 4 होता है आइडिया क्लियर है Yes, ओके अब देखिएगा नेक्स्ट चीज जो इसमें गौर करने का है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं एज लेंथ वेरी इंपॉर्टेंट एज लेंथ एज लेंथ ए जो होता है इट्स इक्वल टू 2r + 2r-। अब कैसे होता बोलेगा सर कहां से आ गया ये वाला तो देखो ध्यान से मानो ये वाला एज है ठीक है ना तो एज के कॉर्नर पे कौन कौन सा है Cl- 2 Cl- ठीक है और बीच में कौन है एक Na+ बीच में है ना एच के Yes, sir. ठीक है ना कॉर्नर पे कौन होते हैं Cl-, कॉर्नर पे Cl- है और एच पे कौन सा है Na+ है अब बोलो कि ये टोटल कितना है a है यहां से यहां डिस्टेंस क्या है a अब a कैसे देखो क्या होगा Cl- का रेडियस r- मान लेते हैं ये Cl- का Cl- मान लेते हैं ये तो पूरी तरह से आ गया एज पे सॉरी साइड पे ठीक है तो ये देख लो क्या हो जाएगा 2r+ पूरी डायमीटर है इसकी r+ और r+ तो r+ क्या हुआ 2r+ तो कितना आ गया बेटा देखो 2r+ और 2r-। तो एज लेंथ है जो एज लेंथ कितनी होगी 2r+ और 2r-। ये आइडिया क्लियर होनी चाहिए ये क्वेश्चंस पूछी जाती है इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में रखना ओके एज लेंथ होगी a = 2r+ + 2r-। एकदम आइडिया क्लियर होनी चाहिए ओके अब एक छोटा सा क्वेश्चन है आपका देखते हैं कौन जवाब देता है नियरेस्ट नेबर ऑफ Cl- कितने डिस्टेंस पे है इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ A/2 नियरेस्ट हाँ, नेबर A/2 कितने डिस्टेंस पे है इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ A/2 सर A/2 A/2 सही है देखो क्या है A/2 ये वाला इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम लोग देखेंगे कहां है नियरेस्ट नेबर Cl- कौन है Na+ ही है ना नियरेस्ट नेबर कौन है Na+ ही है इसका r+ और इसका r- तो r+ r- 2 कॉमन लेके इधर ले आएंगे कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा यदि आप 2 कॉमन ले लेते हो हो जाएगा ना a/2 तो a/2 डिस्टेंस पे नियरेस्ट नेबर है ओके तो ये आइडिया आपकी क्वाइट क्लियर रहनी चाहिए these two questions इसको क्लियर रखना है दिमाग में बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये एज लेंथ कितनी है a = 2r+ + 2r वेरी इंपॉर्टेंट ओके अब इसके एग्जांपल क्योंकि क्वेश्चन में कभी आपसे पूछ दिया जाएगा एग्जांपल होगी आपकी हैलाइड्स ऑफ सोडियम पोटेशियम लिथियम रुबिडियम तो आप इसको सीरियली याद कर सकते हो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम के हैलाइड्स जो भी रहेंगे NaCl NaBr NaI सारे ठीक है हैलाइड्स और NaAlRb AgCl अल्काइल हैलाइड सारा AgBr ठीक है ना ये सारे इसके एग्जांपल हो जाते हैं ओके साथ में NH4Cl ये एग्जांपल याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा डायरेक्ट कि लिथियम आयोडाइड है या लिथियम क्लोराइड है बोल देगा उसका एज लेंथ निकालो क्योंकि आप जब तक नहीं जानोगे तब तक
पेज लेंथ नहीं निकाल सकते। आप सोचोगे कि बीसीसी स्ट्रक्चर, तब तो काम नहीं चलेगा, ये तो ऐसा ही लगाना पड़ेगा। ये एग्जांपल्स प्लीज थोड़ा दिमाग में रखना। ये कम से कम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आईटीज ने पूछना तो कम कर दिया है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आती, फिर भी टेक्निकल बेसिस पे थोड़ा सा आपको तो रखना पड़ेगा। हैलाइड्स ऑफ सोडियम पोटेशियम, कितना मिनिमम रखना दिमाग में। ओके, तो NaCl के बारे में सारा इंफॉर्मेशन क्लियर है। Cl माइनस FCC साइड्स पे रहेंगे, ओके, और Na प्लस OHB पे रहेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर सबकी याद रखिए, एक बार देख लो इस चार्ट को, मैं थोड़ा लिंक बता दूं। एक बार इसको ऑब्जर्व करो, क्वेश्चंस दूंगा इस पे आज। ओके, क्लियर? चलो नेक्स्ट में मूव Yes, करता sir. हूं। CSCl type structure. It is 8:8 coordination compound. ओके, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ एक बार, जस्ट एक सिंपल मैंने फिगर बना दे रहा हूँ, यदि आप लोग चाहो तो इमेज देख सकते हो, मैं दिखाऊंगा इमेज आपको बाद में। होता क्या है, बहुत बच्चे इससे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। ये थोड़ा क्यूब जैसा तो लग नहीं रहा है, पर क्यूब में बनाता हूँ। ड्राइंग इज नॉट सो गुड, बट ध्यान से देखना, समझने का कोशिश करना। इसमें CS प्लस और Cl माइनस है, ठीक है ना। Cl माइनस जो होते हैं वो बेटे कॉर्नर पे रहते हैं, ठीक है, और CS प्लस जो है एकदम यहां पे रहता है। अब मुझे आप लोगों में से कोई देख के बताओ कि ये स्ट्रक्चर कैसा है, किस टाइप का। BCC सर। हाँ, वेरी गुड। BCC ये नहीं है। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस आइडिया से, देखो आप थोड़ा सा पढ़े भी हो सॉलिड स्टेट आइसोटोप। BCC नहीं है बेटा। BCC का मतलब क्या होता है, पहले ध्यान से सुनो। BCC का मतलब होता है कि जो पार्टिकल कॉर्नर पे है वही पार्टिकल बॉडी सेंटर पे भी रहेगा। ओके, ध्यान से सुनो, जो पार्टिकल कॉर्नर पे है वही पार्टिकल बॉडी सेंटर पे भी रहेगा। ओके, बट यहाँ पे आयनिक कंपाउंड है, CS प्लस क्यूबिकल वॉइड में प्रेजेंट है। CS प्लस इज प्रेजेंट इन क्यूबिकल वॉइड, और क्यूबिकल वॉइड्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ द लैटिस। एकदम दिमाग में ये क्वेश्चन क्लियर रखो, जो बात में बोल रहा हूँ, वॉइड्स लैटिस का पार्ट नहीं होता है। ओके, और वैसे भी ये वाली जो आयन है ये अलग, ठीक है ना। BCC में आयन जो भी रहेगा वो सेम रहेगा। क्लियर आइडिया? इट्स नॉट BCC, इट्स सिंपल क्यूबिक। ये एक सिंपल क्यूबिक है, गॉट इट? इट्स अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। जहां पे Cl माइनस बड़ा है तो Cl माइनस विल बी प्रेजेंट एट, Cl माइनस जो है दैट विल बी प्रेजेंट एट कहां है? कॉर्नर्स पे। लैटिस साइड्स, मैं लैटिस साइड्स बोल रहा हूं, ठीक है बेटा। ध्यान देना, वॉइड जो है ना लैटिस साइड्स का पार्ट नहीं होता, वॉइड तो खाली स्पेस। Cl माइनस लैटिस साइड्स पे रहेगा, मतलब कॉर्नर्स पे रहेंगे, और Na प्लस जो रहेगा, Na प्लस CS प्लस, CS प्लस जो बड़ी क्यूबिकल वॉइड। ओके, वो क्यूबिकल वॉइड है। आप देखो यहाँ पे एक चीज आपको देखना है, Cl माइनस के इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होंगे?
1. तो दिक्कत है? yes sir. हाँ, Cl माइनस के इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम एक ही होंगे, सारे कॉर्नर पे प्रेजेंट है, एक ही होना है ना यार, एक, और इसके भी कितने हैं? 1. 1 ही है। तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, 1. नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल कितनी होगी? 50। 1 होगा. 1. कोऑर्डिनेशन नंबर CS प्लस का 1, कोऑर्डिनेशन नंबर CS प्लस का क्या होगा? 1 होगा, और Cl माइनस का भी कितना होगा? 1। ठीक है ना, ये पॉइंट क्लियर रहनी चाहिए आइडिया। और कुछ इसमें, हाँ एक और एज लेंथ, कौन मुझे एज लेंथ बताएगा? इतना पढ़ लिए सॉलिड स्टेट के, अब तो आंसर आनी चाहिए। 2r minus plus 2r plus is equal to root 2a. टर्म्स ऑफ रेडियस। देखो टच कहां करेगा बेटा? देखो टच बॉडी डायगोनल पे क्रॉस करेगा। Yes sir, root 3a is equal to 2r plus plus. एक मिनट, इट्स ओके, बॉडी डायगोनल के क्रॉस टच करेगा, यहां पे रहेगा L माइनस, इस जगह छोटी CS प्लस, और इधर भी Cl माइनस, तो कितना हो गया? R माइनस, और ये वाला 2R प्लस। ओके, बॉडी डायगोनल है ये वाला, तो बॉडी डायगोनल होती है √3a इज इक्वल टू हाउ मच? 2R प्लस प्लस 2R माइनस, बहुत a लिख सकते हो, तो 2R प्लस प्लस 2R माइनस डिवाइडेड बाय रूट। ओके, क्लियर है? Yes sir. एग्जाम्पल इसके आप रख सकते हो, CSCl तो पढ़े ही है, CSBr और CSI, इसके एग्जाम्पल। ओके, क्लियर? Yes sir. चलिए देख लो एक बार, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम और सारा कुछ। सर एग्जांपल्स क्या था? CSCl, CSBr, CSI. सीजियम क्या हैलाइड, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, ठीक है ना? यस सर. ठीक है बेटा? देखिए अब जजेस ऐसे लाएंगे, थ्री सल्फाइड टाइप स्ट्रक्चर देखेंगे हैं, देखो इसके दो टाइप के होते हैं, एक होती है जिंक ब्लेंड और एक होर्सराइट। हमें होर्सराइट के बारे में देखना नहीं है, और बिना मतलब का दिमाग लगाने का फायदा नहीं है चीजों पे जो आपको कुछ नहीं है। तो वी विल सी जिंक ब्लेंड, जो इसके एक क्रिस्टल है और इट्स मोस्ट कॉमन, और एक होर्सराइट भी होती है, होर्सराइट होती है ZnS, जो बहुत रेयर पाया जाता है, उससे क्वेश्चन भी नहीं आता है। जिंक ब्लेंड है मोस्ट कॉमन जो है, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। देखो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, हमारे दोस्तों को आदत चाहिए ना। भाई किसका कौन है? ऑफ करो माइक। यू, इसका नाम यू है, बंद करो जल्दी। सुनिधि, बेटा सुनिधि आप अपना बंद करो। H2 माइनस और Zn2 प्लस, जल्दी से बताओ। H2 माइनस इस बड़ा वाला होगा, या सभी को मालूम है इस बड़ा, तो बड़ा वाला होगा ऐड, और ये क्या है? CCP प्लस FCC बोल सकते हो, ऐड FCC साइड्स पे ये प्रेजेंट होगा, तो Z कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, FCC पे प्रेजेंट है, तो Z इज इक्वल टू 4 ऑलरेडी। ओके, अब एक चीज ध्यान देना है कि Zn2 प्लस टेट्राहेड मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में नहीं जाते हैं, Zn2 प्लस टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जाते हैं, ओके, और एट ऑल्टरनेट पोजीशन,
एट ऑल्टरनेट पोजीशन। बेटा देखो ध्यान से समझिए, यदि Z4 है तो टेट्राहेड्रल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो 8 को जिंक का जरूरत नहीं है ना, 1:1 रेशियो। 4 है तो 4 ही जीन चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहाँ रहेगा? एट ऑल्टरनेट पोजीशन। एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड में दूसरा नहीं है, फिर तीसरा, ठीक है ना। तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड 8 होते हैं पर उसके ऑल्टरनेट पोजीशन पे ही जीन जाते हैं। ओके, अब यदि बात की जाए कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर Zn2 + 4 होती है और S2 - की भी 4 होती है, इसलिए हम 4:4 कोऑर्डिनेशन का फॉर्म। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट थिंग है कि 4 फार्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल। अब कैसे 4 फार्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। 4 फार्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल होते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में रखना है, सिमिलर ज्योमेट्री टू डायमंड। देखो डायमंड का एक यदि आप यूनिट सेल लेते हो तो उसमें भी 8 कार्बन एटम। डायमंड का एक यूनिट सेल में 8 कार्बन एटम होते हैं और इसका भी एक यूनिट सेल में 8 ही कार्बन एटम होता है। वो ज्योमेट्री भी सिमिलर है, सिमिलर ज्योमेट्री टू डायमंड, बट डिफरेंस क्या है? बट Zn2+ and S2- occur in alternate layers। alternate layers, लेयर उसके ऑल्टरनेट्स रहते हैं। पहले एक Zn2+ का रहेगा, सॉरी एक S2- का रहेगा, फिर Zn2+ का, फिर S2- का, फिर Zn2+ का, ऐसे लिया मैं बता, ठीक है। सिमिलर ज्योमेट्री होती है डायमंड की जैसे ही, इसमें 8 एटम एक यूनिट सेल में उसका रहता है, तो इसमें भी 8 ही एटम। 4 फार्मूला यूनिट रहेंगे तो 4 इसके और 4 इसके, 8 ही एटम रहते हैं। बट ये किस तरह रहती है अरेंज मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें और नोट करनी है, S2- are at lattice sites। S2- तो लैटिस साइड पे है, सबको मालूम है। एंड Zn2+ are at 1/4 of each body diagonal। ध्यान से समझिए, यदि ये एक बॉडी डायगोनल है तो बॉडी डायगोनल है तो एक कॉर्नर पे मान लो S2- आ गया, ठीक है ना। एक कॉर्नर पे S2- है तो उसके 1/4 डिस्टेंस ही पे Zn2+ रहेगा। मतलब ये वाला टोटल डायगोनल यदि टोटल A है, डायगोनल एक टोटल A है तो 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल पे BD लिख दे रहा हूं, बॉडी डायगोनल, ठीक है। 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल पे दिस वन इज प्रेजेंट Zn2+ हर बॉडी डायगोनल पे है, ठीक। अब देखिए यदि आपको पूछा जाए कि 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल कितना हो जाएगा तो देख लेते हैं, चलो। दिस वन इज R-, ठीक है, यहां से यहां R- और ये वाला इज R+ यहां से, ओके। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, R- और R+, ध्यान से R- प्लस R+ इक्वल टू क्या होगा? दिस वन इज R-, ठीक है, एंड दिस वन इज R+। तो R- और R+ इज इक्वल टू व्हाट? 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल। 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल क्या होगा? √3a। बॉडी डायगोनल √3a, तो √3a किसका? इसी। गॉट इट? तो ये रिलेशन आपके दिमाग में रहनी चाहिए। जिंक सल्फाइड के लिए यही वाली रिलेशन रहती है। Zn2+ कितने पे रहता है? यदि ये पूरा A है तो 1/4 डिस्टेंस पे Zn2+ रहता है, ठीक है ना। 1/4 ऑफ ईच बॉडी डायगोनल। तो R- R+ बराबर क्या होगा? ये दोनों सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस R- और R+, R- R+ 1/4 तो बॉडी डायगोनल होता है। दिस वन इज बॉडी डायगोनल। गॉट इट? अब इसके एग्जांपल्स यदि देखने हैं तो बेटा एग्जांपल होती है इसकी BeS, HgS, बेरिलियम सल्फाइड, दिस इज मर्क्यूरिक सल्फाइड और कैडमियम सल्फाइड, और आप देख सकते हैं क्यूप्रस, दिस इज क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रस क्लोराइड, ये सारे आते हैं इस टाइप के।
मैं इसका एक बार डायग्राम आपको क्लियर करता हूँ तो आइडिया थोड़ी क्लियर हो जाएगी। देखो क्या क्या चीज देखना डायग्राम में, इस तरह 4 फार्मूला यूनिट्स हैं, ओके, और किस तरह ऑल्टरनेट पोजीशन पे वो गौर करना है, इंपॉर्टेंट थिंग। देखो बेटा ध्यान से देखना है। देखो एक ये लेयर हो गया, सॉरी मैं कलर चेंज करता हूँ। एक ये लेयर हो गया किसका, S2 माइनस का, ठीक है। ये दूसरा जिंक का लेयर हो गया, ये फिर किसका लेयर हो गया, S2 माइनस का हो गया। ओए कौन है, फिर दिस इज Zn2 प्लस एंड दिस इज S2 माइनस। तो ऑल्टरनेट है, S2 माइनस की फिर Zn की फिर S2 माइनस की फिर Zn की, ओके, ऑल्टरनेट रहती है। दिस स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू डायमंड आल्सो। अब यहाँ पे एक और चीज गौर करना है कि कैसे हैं 4 यूनिट्स। देखो क्या है, सारे कॉर्नर्स पे हैं S2 माइनस, तो एक हुआ कॉर्नर का, और सारे फेस पे भी है, ओके, सारे फेस पे भी है। तो सारे फेस पे हैं तो 1 हो गई कॉर्नर पे और सारे फेस पे हो गई 3, ओके। तो 1 प्लस 3 कितना हो गया 4। तो S2 माइनस के 4 हैं और 4 इधर जिंक के हैं, 1 2 3 4, 4 जिंक के। Zn2 प्लस के 4 S2 माइनस के 4, तो क्या हो गया 1:1 रेशियो आया ना, और 4 यूनिट सेल भी हो जाएंगे उसके, ओके। और ये जो डिस्टेंस है ना बेटा, इट्स 1/4 ऑफ बॉडी डायमीटर, ये वाला है Zn2 प्लस। गॉट इट, अंडरस्टूड। तो ये आपको क्लियर हो गई होगी, 4 Zn2 प्लस थी और 4 S2 माइनस थी, तो कितने होंगे 4 ही यूनिट सेल होंगे, 4 फार्मूला यूनिट होंगे, एक यूनिट सेल क्या है, एक यूनिट सेल के अंदर 4 जिंक का रहता है, 4 सल्फाइड, 4 फार्मूला यूनिट्स बनते हैं, ठीक है ना। और सिमिलरली इसका ज्योमेट्री भी हम लोगों ने देख लिया, किस तरह एक लेयर जिंक का होता है और फिर दूसरा लेयर S2 माइनस का होता है। आई सपोज द आइडिया वुड बी क्लियर, ओके। यस सर। चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं।